नमस्कार, आप सभी के हमारे YouTube चैनल CDR में बहुत बहुत स्वागत है। अब देखिए, दो तरीका होता है YouTube पे आने का। एक तो परेशान होके आते हैं, एक को मजबूरी में आते हैं, एक को पढ़ना होता है तैयारी तब आते हैं। अब मुझे नहीं पता किस तरीके से आप आए हो सकता है पढ़ते पढ़ते आ गए हो सकता है कि झटके से आ गए हो, और हो सकता है कि पहले सब्सक्राइब करके रखे हो और मेरे अच्छे खासे मुझे फॉलो करते हो, मुझे मेरे वीडियोस को फॉलो करते हो, है ना। मुझे नहीं फॉलो करते, मेरे वीडियोस को फॉलो करते हो, ठीक है। कोई बात नहीं, कोई भी हो, सबका वेलकम है, मोस्ट वेलकम। जो आए मोस्ट वेलकम, जो ना आए उसको भीड़ कम, ठीक है। ऐसा बात नहीं है, सबके लिए वेलकम है। आप जब चाहे तब आ सकते हैं। ये आपका चैनल है, ये आपका प्यार है, आपका प्लेटफॉर्म है, ठीक है। ये आप ही से बना है, आप ही लोग के प्यार से ही बना हुआ चैनल है। और मुझे पता है एक दिन ये चैनल हर एक स्टूडेंट तक, हर एक छात्र तक जाएगा, और ये सच्चाई हर एक छात्र तक बोलेगी कि ये छात्रों का प्यार है, ये किसी का मोटिवेशन नहीं, सिर्फ छात्रों के प्यार से बना चैनल है, ठीक है ना। चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर पार्ट 17 बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन आज हम लोग को पढ़ना है। बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर पार्ट 17। मैं आपको बता दूं कि आप खुशखबरी दे दूं, पार्ट 18 हम जब वीडियो पढ़ेंगे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन खत्म, टाटा बाय बाय, ठीक है। खुशखबरी है यार, 18 वीडियो में तुमने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कंप्लीट कर लिया। यहाँ 2-2 ढाई महीने के लोग क्लास करके कंप्लीट कर पाते हैं, मैंने मात्र 18 वीडियो में क्लास खत्म कर दिया। ये है गारंटी, ये है और जो 18 वीडियो पढ़ लेगा, मैं गारंटी देता हूं, और 2 बार 3 बार तुम इस एग्जाम में देख लिए, मैं गारंटी देता हूं कि दावे के साथ कह सकता हूं कि 18 वीडियो को पढ़ने के बाद तुम्हारा पेपर में फर्स्ट डिवीजन पास होना कोई माई का लाल रोक नहीं सकता। ये लिख के लो मेरे से, ये गारंटी है। बस हाँ, राइटिंग अच्छी होनी चाहिए। अब राइटिंग अगर चिड़िया का टांग है तो मुझसे मत बोलना कि नंबर कम आया, ठीक है। ये तुम्हारी फॉल्ट है, हमारी फॉल्ट है। लेकिन अगर राइटिंग ठीक ठाक है, तुम 18 वीडियो 3 बार देख लिए, हम लिख के दे देंगे कि तुम फर्स्ट डिवीजन पास होंगे, और पास होगे ही होगे। चलो अब आते हैं बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पार्ट 17। बोलो तैयार हो पढ़ने के लिए? तुम्हारा मूड बनाना जरूरी है ना, पहले मूड बनेगा तब ना। अभी तो हम लोग फ्रेशर है, 12th पास करके फर्स्ट ईयर में आए हैं। अब सब बोलेंगे सर 2 महीना वीडियो आ गया, पेपर आ गया, बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर देना है। कोई बात नहीं यार, हम लोग थोड़ा सा आराम से पढ़ेंगे, ठीक है, टेंशन नहीं लेने का। अगर हम हैं तो कोई गम ना है, अगर हम ना होते तब दिक्कत होता। अगर हम है ना तो कोई टेंशन नहीं है। आपको मैं बता दूं कि मैंने एग्जाम के एक दिन पहले पूरा सिलेबस उड़ा दिया, सिर्फ उड़ गया। चलो कुछ नहीं है, आओ स्टार्ट करते सिलेबस। सबसे पहले हम पढ़ेंगे मीनिंग ऑफ बिजनेस कॉम्बिनेशन। हम पढ़ेंगे मीनिंग ऑफ बिजनेस कॉम्बिनेशन। देखो, बिजनेस कॉम्बिनेशन को हिंदी में बोलते हैं व्यावसायिक संयोजन। बिजनेस कॉम्बिनेशन को हिंदी बोलते हैं व्यावसायिक संयोजन। व्यावसायिक संयोजन क्या होता है, पहले हम जान लेते हैं क्या है। बिजनेस कॉम्बिनेशन मीन्स, सॉरी यार, कॉम्बी, ठीक है, कॉम्बिनेशन निकल रहा है, कोई बात नहीं, कॉम्बिनेशन है ना। बिजनेस कॉम्बिनेशन मीन्स व्हेन 2 or more business firm join together to form one single business unit. They do this to grow, reduce cost, face competition and increase profit. जब क्या है, 2 या 2 से अधिक बिजनेस फर्म मिलके उसको एक फर्म में परिवर्तित करते हैं तो उसको बिजनेस कॉम्बिनेशन बोलते हैं। सपोज दैट हमारी 2 दुकानें हैं, मतलब हमारी दोनों नहीं, एक दुकान आपका है, एक दुकान हमारा है। आपने कहा कि सर अकेले अकेले चलेंगे तो हम लोग को बहुत सारी रास्ता का कहते हैं ना, 2 दुश्मन जब मिल जाते हैं तो एक दोस्त बन जाता है ना। 2 दुश्मन जब मिलते हैं तो एक दोस्त बनता है। जब 2 दुश्मन मिलते हैं तो कितनी बड़ी ताकत हो जाएगी। 2 दोस्त मिलते हैं तो क्या क्या हो जाता है, 2 दुश्मन जब मिलेंगे तो क्या क्या हो जाएगा, है ना। तो वैसे बिजनेस कॉम्बिनेशन में क्या है कि मान लो एक दुकान आपका है, एक दुकान हमारा है। मान लो हम लोग आपस में लड़ रहे, अगर हम लोग एक हो जाए तो क्या होगा, सामने वाले को हरा देंगे, गारंटी है हमारी। तो वही क्या है बिजनेस कॉम्बिनेशन। जब 2 या 2 से अधिक फर्म मिलकर एक नया बिजनेस फर्म का निर्माण करते हैं तो उसको बिजनेस कॉम्बिनेशन बोलते हैं। और ऐसा वो क्यों करते हैं, अपने क्या करना, अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, लागत को घटाने के लिए, कंपटीशन को टक्कर देने के लिए, और साथ ही साथ अपने लाभ को बढ़ाने के लिए। भाई जब 2 लोग एक होते हैं तो क्यों होते हैं, लाभ बढ़ाना है, कंपटीशन में टक्कर देना है, कॉस्ट घटाना है, ये सारी चीजें करनी है, इसीलिए बिजनेस कॉम्बिनेशन को अपनाते हैं। बोलो समझ में आया कि नहीं। चलो नेक्स्ट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस कॉम्बिनेशन। अब बात करेंगे बिजनेस कम्युनिकेशन की विशेषताएं की, ठीक है ना। मतलब बिजनेस कम्युनिकेशन की विशेषताएं क्या है, ठीक है। तो पहला पॉइंट है यूनिटी ऑफ बिजनेस यूनिट, ठीक है, यूनिटी ऑफ बिजनेस यूनिट। मतलब हमें क्या है, बिजनेस यूनिट को एक करके चलना,
पहला इसका क्या होता है भाई, कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब क्या होता है, नेचर, कैरेक्टरिस्टिक्स और साथ ही साथ प्रकृति, तीनों एक ही चीज है। हम क्या है, एक होकर चलेंगे तो बहुत अच्छा काम करेंगे। अब वही लड़ते झगड़ते वही में चलते रहेंगे, कोई मतलब नहीं, कोई वो नहीं है। दूसरा पॉइंट, कमान कॉमन कंट्रोल, कमान नहीं कॉमन कंट्रोल यार, ठीक है। कभी आज ज्यादा खुशी हो रही है ना, क्योंकि हम लोग है ना कि मालूम है हम लोग इतना जल्दी कोर्स कंप्लीट कर दिए, ये बहुत बड़ा रिकॉर्ड हो गया। 18 वीडियो में इतनी सिलेबस को कंप्लीट करना, जिसका चैलेंज यार इतनी इजी भी बात नहीं है, ठीक है ना। उसीलिए खुशी के हमारी गलती हो जाती है हमसे। दूसरा कॉमन कंट्रोल, इसमें क्या होता है, कॉमन कंट्रोल का मतलब होता है जब दो लोग एक हो जाते हैं तो एक कंट्रोल हो जाता है और वो चीज अच्छे से ऑपरेट होता है। तीसरा, लार्ज स्केल ऑपरेशन, यहां पर जब दो अलग अलग थे तो छोटे स्केल पे होता था, अब दो मिलकर दोनों की ताकत होगी बड़ी तो लार्ज स्केल पे ऑपरेशन होता है। चौथा, रिडक्शन इन कंपटीशन, भाई दोनों पहले आपस में लड़ रहे थे तो कंपटीशन बहुत हो रहा था, लेकिन जब दो एक होगा तो कंपटीशन घट जाएगा, भाई दोनों मात देंगे हर एक चीज को, है ना। अगला, इकोनॉमिक एफिशिएंसी, इससे क्या होगा, हमारी अर्थव्यवस्था पे असर पड़ेगा, बढ़ोतरी होगा कहीं ना कहीं। नेक्स्ट, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, लाभ बढ़ेगा, लाभ अधिकतम होगा। नेक्स्ट, लीगल एग्रीमेंट होगा, लीगल मतलब वैधानिक रूप से ये लोग एक रहेंगे। वैधानिक इसका पूरा फॉर्मेलिटी होता है भैया, ऐसा नहीं ये नहीं कि अपने मन में आवा मिल मिली हो गई, ऐसा नहीं होता है, वैधानिक एग्रीमेंट भी होता है। नेक्स्ट, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस कॉम्बिनेशन, हम बात करेंगे व्यवसायिक संयोजन के उद्देश्य के, क्या क्या इसके उद्देश्य। तो पहला आता है टू रिड्यूस कंपटीशन, भाई बिजनेस कॉम्बिनेशन पहला उद्देश्य यही होता है कि अपने कंपटीशन को रिड्यूस करना, घटाना। दूसरा, टू इंक्रीज प्रॉफिट्स, अपने लाभ को बढ़ाना। तीसरा, एक्सपेंड मार्केट, अपने बाजार, अपनी चीजों को एक्सपेंड करना, विस्तार करना, बढ़ाना। हम दो से एक हुए हैं तो क्यों हुए, अपनी चीजों को बढ़ाने के लिए ना। नेक्स्ट, टू अचीव इकोनॉमिक ऑफ स्केल, एक अर्थव्यवस्था का अच्छा खासा स्केल पे उसको अचीव करने के लिए। टू इंप्रूव एफिशिएंसी, अपने व्यवसाय, अपने यूनिट फर्म की प्रभावता बढ़ाने के लिए। टू रिड्यूस कास्ट, अपनी लागत को घटाने के लिए। टू इंप्रूव मैनेजमेंट, अपने प्रबंधन को सही करने, ये उद्देश्य किसके हैं, बिजनेस कम्युनिकेशन का। नेक्स्ट, कॉजेज ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन, क्यों कोई व्यक्ति दो से एक होता है, क्या रीजन है यार, क्या रीजन, ऐसा क्या है, ऐसा क्या उसको चुल मच गई कि जो दो थे वो एक हो गए। भाई दो से एक होना बहुत बड़ी बात होती है, जब दो पार्टनर्स एक में होते हैं तो जो पार्टनरशिप फर्म बनता है। अब यहां पे तो भाई साहब दो बिजनेस फर्म में अगर एक में हो जाएंगे तो ताकत बढ़ जाएगा, दुगना, 2x पावर। चलिए, तो यहां पे पहला रीजन है इकोनॉमिक कॉजेस, इकोनॉमिक मतलब अर्थव्यवस्था कारण, मान लो बहुत ज्यादा मंदा चल रहा है, ये है दुनिया भर का प्रॉब्लम है तो ये हो गया। दूसरा, फाइनेंशियल, घर में पैसे की दिक्कत है, पैसे की प्रॉब्लम है, ये सारी समस्याएं हैं, ये हो गया। तीसरा, लीगल, वैधानिक जो है उस सबको देखते हुए वैधानिक प्रॉब्लम आ गया। नेक्स्ट, टेक्नोलॉजिकल कॉजेस, टेक्नोलॉजिकल मतलब जो टेक्नोलॉजी में बदलाव आ रहा है, नहीं हो पा रहा, दो लोग एक हो गए, उससे भी होता है। मार्केट कॉजेस, मार्केट को देखते हुए जो कारण हो रहा है उसको देखते हुए। सोशल, समाज को देखते हुए, समाज में पीछे पड़ गया, परेशान कर दिया हर तरीके से, ये सारी समस्याएं हैं जिससे लोग एक हो जाते हैं, ठीक है। जब दो बड़े लोग आपस में एक होते हैं तो बहुत बड़ा निर्माण होता है, ठीक है। नेक्स्ट, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस और कॉम्बिनेशन, अब देखिए बिजनेस कॉम्बिनेशन के फॉर्म्स जो होते हैं वो अलग अलग कई तरह के होते हैं। पहला आता है हॉरिजॉन्टल, दूसरा वर्टिकल, तीसरा लेटरल, चौथा सर्कुलर, पांचवा कॉन्ग्लोमरेट और छठवां डायग्नोसिस। इसको देख लेना हल्का सा, गूगल पे आपको मिल जाएगा, कोई बहुत टफ नहीं है। अब बात करें टाइप्स ऑफ बिजनेस कॉम्बिनेशन, कितने तरह के टाइप्स होते हैं। तो पहला टाइप आता है कार्टेल, दूसरा सिंडिकेट, जहां पर एक क्या होता है, हेड होता है, बाकी सब उसमें वो होते हैं, ठीक है। तीसरा, ट्रस्ट, ट्रस्ट जानते ही हो, जो ट्रस्ट होता है जिसमें बहुत सारे लोग जुड़े होते हैं। होल्डिंग कंपनी, जो किसी कंपनी का 51% शेयर जो है अधिक उस पर लिया है उसको होल्डिंग कहते हैं। पांचवा, मर्जर, जब दो लोग मर्ज हो जाते हैं। छठवां, अमलगमेशन, जब दो कंपनियां आपस में मिलकर एक नया निर्माण करती हैं। सातवां, टेक ओवर, मतलब किसी के बिजनेस को टेक ओवर कर लेना, प्रॉफिट दे लेना। तो ये 7 तरह का बिजनेस है। अब देखो इसके लिए तुम्हें अगर पढ़ना होगा क्लास में तो 4 दिन लग जाएगा, तुम पढ़ते जाओगे, लेकिन हम तुम्हें मात्र 2-3 मिनट में समझा दें क्या होता है, बस तुम्हें खाली कार्टेल देख लेना क्या है एक बार, ठीक है। बाकी सब तो तुम सिंडिकेट तो देखो, पुष्पा राज छुकेगा नहीं साला, देखे हो ना, पुष्पा 2, पुष्पा 1 वो सिंडिकेट था, सिंडिकेट मेंबर, सब लोग अपना अपना बेड लाइन से बैठे थे, पुष्पा हेड था, वो हो गया। ट्रस्ट, ट्रस्ट अन्नपूर्णा जी खाना खाने चल जाओ, ट्रस्ट है, वहां फ्री आपका सेवा मिलता है, वहां बहुत से लोग पैसा इन्वेस्ट करते हैं, उनको मतलब एक बात बताने। होल्डिंग कंपनी जानते ही हो, पढ़े होगा कंपनी टाइप्स में। और मर्जर जानते ही हो, दो लोग मर्ज हो जाते हैं उसमें, जैसे कि अभी हीरो होंडा, हीरो होंडा द बेस्ट एग्जांपल, हीरो होंडा पहले एक में बनाते थे, लेकिन अब क्या हीरो अलग हो गया, होंडा अलग हो गया, मर्जर, ठीक है। अमलगमेशन, दो कंपनी जब एक में मिल जाते हैं उसको अमलगमेशन कहते हैं। टेक ओवर मतलब किसी के बिजनेस को टेक ओवर कर लेना पूरा। तो ये सारे क्या थे, टाइप्स ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन थे।
तो बोलो, इतना समझ में आया? कोई दिक्कत परेशानी? देखो यार, वीडियो अच्छा लगे ना तो लाइक करना यार, ये बनता है यार, मुझे खुशी हो रही है यार। मात्र 18 वीडियो में सोचो तुम्हारा किताब खत्म हो गया। काश अगर तुम लोग ऑफलाइन पढ़ते हमसे तो क्या तुम लोग का आनंद होता है। वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात भाई। जो पढ़ रहा है तुम लोग के बीच में कई सारे लोग पढ़ भी रहे होंगे, कुछ बच्चे ऐसे हैं हमारे छात्र जो आप लोग के बीच पढ़ रहे हैं और लगातार पढ़ाई कर रहे हैं, उन लोगों को बड़ा आनंद आ रहा है, ठीक है। क्योंकि एक पढ़ाई को हम इस तरीके से ट्रीट करते हैं अपने बच्चों को, जो हमसे पढ़ रहे हैं, कुछ बैच है हमारे जो बच्चे आपके बीच पढ़ भी रहे होंगे, बहुत सारे कॉलेजों में हैं, वो हमसे प्राइवेटली अगर ऑफलाइन पढ़ते हैं, उन लोग इतनी अट्रैक्शन है, वो पढ़ाई का आनंद से पढ़ रहे हैं। और आप लोग भाई कॉलेज है, ये है कॉलेज है, कॉलेज में भाई लड़की है, ये है लड़का है, यही सब है, दुनिया है, पार्क है, गार्डन है, सिनेमा, ये सब कुछ नहीं है बाबू। कोई नहीं पूछेगा, पूछेगा ये रहेगा ना, सब पूछेगा, ये नहीं है तो कोई नहीं पूछेगा। पहले इसको लाओ, इसको लाओगे सब आएगा, ठीक है। ये हम बच्चों को सिखाते हैं कि कैसे लाया जाता है। अब ये सब वीडियो थोड़े बता देंगे, कुछ रखा जाता है, पर्सनल सीक्रेट है सब, ठीक है ना, समझने के लिए। चलो, तो ये क्या था, हम लोगों ने पूरा वीडियो खत्म कर लिया। अब हम लोग फिर अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए ब्रेक लेते हैं और अगले वीडियो में मिलेंगे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन खत्म, ठीक है ना। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो, तब तक के लिए ब्रेक लेते हैं। जय हिंद, फिर मिलेंगे।